कुछ महीनों पहले मुझे एक सब्सक्राइबर मैसेज करता था टेलीग्राम पे। उसने नो फैप का चैलेंज लिया था, तो वो क्या करता था, मुझे हर दिन लिख के भेजता था कि कौन सा डे हुआ आज, डे 1, डे 2, डे 3। हर दिन वो लिख के भेजता रहता था। मैं खोलता ही नहीं था मैसेज उसका, बिकॉज ही वॉज सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम मी टू समहाउ वैलिडेट हिज no fap challenge or something. He was not doing it for himself. He was trying to get some compliment from me. Wow, you did 3 days no fap. क्या बात है। तो मैं ये चीज काफी इंटरेस्टिंग नोटिस करता था उसके बिहेवियर में, कि जैसे वो आज मैसेज करेगा डे 1, डे 2, डे 3, उसके बाद फिर से डे 1 मैसेज करता था, फिर डे 1, फिर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, फिर डे 1। ओके, तो दिस गाय कुड नॉट रियली लास्ट लॉन्ग इन दिस चैलेंज। डे 1, डे 2, डे 3, फिर से रीसेट, फिर डे 5 रीसेट, डे 7 रीसेट। He kept resetting himself. अब पूरा उसका मैसेज का लॉग भर गया था। आई थिंक 80-90 मैसेजेस he did just like this, and I used to get amazed. Of course उसके अंदर अभी वो मैच्योरिटी नहीं रही होगी कि वो वैलिडेशन खुद से ले, सेल्फ वैलिडेट हो और अपने गोल्स, अपनी ट्रैजेक्टरी खुद से सेट करे। एनीवेज, पहला टिप इसी से आता है। कोई भी एडिक्शन अगर क्विट कर रहे हो, स्टॉप काउंटिंग द डेज। तुम जैसे ही दिन काउंट करना शुरू करते हो ना, तुम दिमाग में अपने उस एडिक्शन को एक पेडिस्टल पर रख देते हो और तुम्हारे दिमाग में एक मोड, नया मोड शुरू हो जाता है। यू एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग कि तुम किसी गेम में पड़ गए हो। सम गेम हैज बिगन एंड दिस इज डे 1, डे 2, डे 3। कई सारे लड़के तो इतने हाइपर अवेयर हो जाते हैं, आज डे 3 है मेरा, डे 3 लिख देते हैं 4 जगह पे। इफ यू एक्चुअली चेक आउट ऑनलाइन फोरम्स, इट इज सो फनी मैन। टुडे इज माय डे 3, आई फील लाइक आई कैन फ्लाई, ऑल द वुमेन आर लुकिंग एट मी, डे 3 है आज मेरा। बिकॉज these guys are obsessed with numbers, कि कितना लंबा हमारा स्ट्रीक जा सकता है। These guys always end up failing, और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि किसी भी बुरी आदत को जितना ज्यादा तुम उसके बारे में सोचते हो, भले ही नेगेटिवली सोच रहे हो, तुम जितना ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो, तुम उसको उतना ही ज्यादा पावर दे रहे हो अपने माइंड में, एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट एज अ डीमन हु इज वे वे मोर पावरफुल देन यू। और उस डीमन के खिलाफ तुम स्ट्रगल कर रहे हो। बहुत मुश्किल लड़ाई है, मुझे इतने दिन जाना है, एंड दिस 3 दिन देखो बहुत बड़ी बात है। अगर तुमको लग रहा है कि 3 दिन बहुत बड़ी बात है इन फाइटिंग अगेंस्ट दिस डीमन, इट मीन्स यू ऑलरेडी सी दिस डीमन एज एक्सट्रीमली पावरफुल मैन, एंड दिस डीमन इज सिटिंग ऑन द पेडिस्टल। तुम्हारे सिर पे बैठा हुआ है ये, मतलब ऑब्वियसली तुमसे ऊपर है। अब एडिक्शन से निकलने का पर्पस ये होता है कि वो एडिक्शन, वो आदत तुमको दोबारा बॉदर ना करे, तुम्हारी लाइफ उसके बिना चले, एंड यू लिव अ फ्रीयर लाइफ, राइट। फायदा क्या एडिक्शन को रोकने का, जो तुम पूरा समय उसी के बारे में सोच ही रहे हो। पहले ये सोच रहे थे कि हाँ मैं कर रहा हूं, अब ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर रहा हूं। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन योर लाइफ। व्हाई आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट इट? व्हाई आर यू स्टिल काउंटिंग डेज? मुझे सबसे स्ट्रेंज चीज लगती है, यूट्यूब पे कुछ ये नो फैप वाले यूट्यूबर्स हैं, दे मेक अ व्लॉग, नो फैप व्लॉग ऑफ ईच डे। डे 1 ये आज मुझे फील हो रहा है, डे 2 मुझे आज ये फील हो रहा है, डे 67 मुझे आज ये फील हो रहा है। अगर ये सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं, ठीक है, ओके, आई रिस्पेक्ट देयर हसल। लेकिन अगर ये सीरियसली इस चीज को कर रहे हैं, इनको सही में लग रहा है कि ये एक एक दिन डॉक्यूमेंट करेंगे और इससे लोगों को एग्जाम्पल मिलेगा कि मतलब क्या क्या बेनिफिट आते हैं कितने दिन पे। पहली बात, बेनिफिट्स हर एक आदमी के लिए अलग होते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि 200-300 दिन आदमी चला जाए, उसको कोई बेनिफिट दिखे ही ना, डिपेंडिंग ऑन वेयर हिज वैल्यू स्टैंड्स राइट नाउ ओवरऑल। ओके, तुम्हारी अगर वैल्यू ऑलरेडी अच्छी है, बस थोड़ा सा तुम्हारे को ये एडिक्शन रोक रहा है, तो आफ्टर डिसेंट स्ट्रीक यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन अगर तुम्हारी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो नो फैप इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मैन, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। मे बी ये क्या करेगा, तुम्हारा एक किक स्टार्ट कर देगा कि यू विल फाइनली स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ। ये कर सकता है। तो पहली बात, एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग होते हैं। इन यूट्यूबर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि दे आर डेंजरसली ऑब्सेस्ड विद द एक्ट ऑफ नॉट जर्किंग ऑफ। This is really, really weird, to be honest, because in life, if you're obsessed with the fact that you are not jerking off and you're making your entire content around not jerking off, and then you are going on philosophical discourses about not jerking off, इसमें कुछ तुम alchemy वगैरह घुसेड़ दे रहे हो। पहली बात, it sounds really nerdy, और दूसरी चीज, because you are talking too much about it and you are placing this banal thing on a pedestal, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको रोकना, but you are placing this on the pedestal। अब तुम्हारे माइंड के लिए एक बहुत बड़ा ये डीमन बन चुका है। यू हैव गिवन सो मच पावर टू इट कि तुम्हारा रिलैप्स होना ही होना है, और जब रिलैप्स होगा तो तुम इतना ज्यादा बुरा फील करोगे, तुम अपने आप से हेट करोगे, बिकॉज यू गेव सो मच पावर टू दिस डीमन एंड यू फॉट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन यू लॉस्ट। ओके, तो यू विल हेट योरसेल्फ।
दिस इज द प्रॉब्लम। यही सेम चीज जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं, जो लोग दारू छोड़ना चाह रहे हैं, जो लोग बाकी एडिक्शन छोड़ना चाह रहे हैं, उनके साथ भी यही है। दे स्टार्ट काउंटिंग द डेज। 2 महीने से सोबर हूं। क्यों? वाई आर यू काउंटिंग द डेज मैन? दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज गॉन। बरी इट। तुम नहीं हो अब वो। तो ये मत बताओ कि तुम हो वही, बस तुमने वो एस्पेक्ट अभी रिमूव कर दिया है अपनी लाइफ से। अगर मेंटली तुमने अपनी आदत को बैठाया हुआ है अपनी दिमाग में अभी, वो आएगी ही आएगी। और आई थिंक इट वाज ओशो हु वाज टॉकिंग अबाउट दिस। मेरे ख्याल से उनका एक वीडियो है ओशो का, पुनरुक्ति के ऊपर। जब तुम किसी आदत को बार बार सोचते हो ना दिमाग में, भले ही नेगेटिवली सोच रहे हो या पॉजिटिवली सोच रहे हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उस चीज को पॉजिटिवली ही लेता है। अगर तुम ये कह रहे हो कि यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग एनी मोर, सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करता है ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग। वो हाँ नहीं देखता, वो बस अच्छा ऑब्जेक्टिव फैक्ट क्या है, ड्रिंकिंग। तुम कहते हो आई विल नॉट बी स्मोकिंग एनी मोर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इंप्रिंट हो रहा है स्मोकिंग स्मोकिंग स्मोकिंग। और तुम हर दिन बना रहे हो वीडियो, डे 5 विदाउट स्मोकिंग, सबकॉन्शियस माइंड स्मोकिंग। यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स टू मेक वीडियोस कि तुमने 10 दिन तक मियां खलीफा को नहीं देखा। तो तुम अगर इतना एफर्ट डाल रहे हो वीडियो बनाने में और अपने एक्सपीरियंसेस को बताने में, उसमें भी फिलोसॉफिकल एंगल वगैरह बता दे रहे हो कि प्लेटो सेड दैट इफ यू डू नॉट वॉच मियां खलीफा फॉर 10 days यू आर सेंट टू अ डिफरेंट प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, यू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यू स्टार्ट पासिंग थ्रू वॉल्स एंड यू स्टार्ट फ्लाइंग इन द एयर। व्हेन यू पुट इन ऑल दिस एफर्ट in elaborating upon your bad habit, you're subconsciously giving it more and more power. जितना ज्यादा उसको लेके तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, उसके पीछे फिलोसॉफिकल कारण देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, तो तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो चुका है। तब बनाओ फिलोसॉफिकल चीजें, सीमेन रिटेंशन के ऊपर फिलोसॉफिकल, रिलीजियस जो भी बिलीव्स हैं तुम बात कर सकते हो उनके बारे में। बट इफ यू आर इन द प्रोसेस, तुम खुद कह रहे हो तुम्हारा स्ट्रीक चल रहा है, उस समय अपने दिमाग से ये वर्ड ही निकाल दो कि यू एवर हैड दिस हैबिट। This should not exist in your mind whether as a yes or a no. Okay? इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात, इस चीज को कोई बहुत स्पेशल चीज सोचने से अपने आप को रिफ्रेन करना होगा। You have to refrain from thinking that this is something extremely special, extremely extraordinary. It is, but you have to stop thinking this way. Because life में और भी बहुत सारी चीजें extraordinary करने के लिए है तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हारे को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगी। बल्कि तुम्हारे अंदर एक तरीके का एरोगेंस होना चाहिए कि नो फैप, सीमेन रिटेंशन, स्मोकिंग छोड़ना है, दारू छोड़ना है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है, ये इट्स रियली इजी फॉर मी। एक एरोगेंस में आके, ईगो में आके अपने आप को अगर तुमको सही में पावरफुल फील करना है तो ऐसा दिखाओ कि इट इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट इनफ फॉर यू टू काउंट डेज और इवन थिंक अबाउट इट। ये तुम्हारे को ज्यादा अच्छा चांस देगा टू इरेडिकेट दैट हैबिट इन योर लाइफ। अब तुमको ये करना है, एज यू हैव स्टॉप्ड काउंटिंग योर डेज एंड एज यू हैव स्टॉप्ड रिवॉल्विंग योर एंटायर लाइफ अराउंड द फैक्ट दैट यू डोंट टच योर नूनू, यू हैव टू मेक श्योर कि लाइफ में एक फ्लो लाना है। जितने एडिक्शन वगैरह होते हैं, स्मोकिंग, दारू, पोन, जो भी है, ओके, ये तब आते हैं मोस्टली जब लाइफ में स्टैग्नेशन हो। नॉट नेसेसरीली बट मोस्टली जब लाइफ में स्टैग्नेशन होता है। मान लो तुम्हारे पास कोई सब कुछ अच्छा चल रहा है, सेटिस्फाइड हो लाइफ से, देयर इज नो एम्बिशन इन यू, तुमको कुछ क्रेजी अचीव नहीं करना, तुमको आज से 2 महीने बाद कोई गोल नहीं है तुम्हारा, छोटा सा कोई कंपटीशन जीतना है कॉलेज में, स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है उसको जीतना है, दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे जाना है, अपने अच्छी बॉडी बनानी है, बाइसेप्स इतने इंच के करने हैं, एब्स बनाने हैं, या शोल्डर्स अच्छे करने हैं, या फिर पुलअप्स का एक रिकॉर्ड बनाना है कि 20 पुलअप्स एक सेट में हो गया। अगर तुम्हारा कोई ऑन गोइंग इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स तुम्हारे नहीं है ना, तो द प्रॉब्लम वुड बी कि you will have a void in your life and this void will be filled by this addiction of yours that you're trying to abandon. You have to replace the old story with the new story. अगर तुमने ये नहीं किया तो होगा ये कि the old story will come back because there is a vacuum which has been created and this vacuum will bother you. तुम्हारे लिए effortless phase नहीं होगा, तुम चिढ़ते रहोगे हर समय, तुम सोचोगे अरे बाप रे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, because you have created a vacuum. You haven't replaced that bad habit with anything. You haven't started a new story in your life. कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम परस्यू कर रहे हो, और अगर कोई चीज परस्यू कर भी रहे हो तो वो कोई एग्जाम है जो कि साल भर बाद है ना। This is not how you will be in a flow state. Okay? You will still be stagnant and you will be spending your time in escapism. ये सब escapism ही है। मुझे लाइव में एक लड़के ने बताया कि जब वो सिगरेट नहीं फूकता है तो वो लाइफ को हैंडल नहीं कर पाता। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। मैं कोशिश करता हूं कि मैं दूसरे के साइड से भी सोचूं, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि अगर तुम फूक नहीं रहे हो तो तुम्हारे लिए लाइफ अनबेरेबल कैसे हो जा रही है, और फूकने से फिर लाइफ बेरेबल कैसे हो जा रही है। आई हैव ट्राइड स्मोकिंग जस्ट टू सी हाउ इट फील्स। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कोई सुपर पावर आ गई मेरे अंदर, मैं ट्रांसफॉर्म हो गया, लगा अपने उंगलियों से बिजली मारने, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये तुम्हारे दिमाग का एक अजम्पशन है, एक फीलिंग है तुम्हारी कि यू नीड सिगरेट्स, यू नीड स्मोकिंग टू फील
energetic, to feel powerful. Otherwise, life will consume you. And this is how addictions thrive, because अगर addictions तुम्हारे दिमाग में एक need नहीं बनाएंगे, एक dependent relationship नहीं बनाएंगे, अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें मुझे अपने लाइफ में रखना होगा. You have to keep this addiction in your life. तो एडिक्शन कहाँ से रहेंगे फिर वो? The moment you realize that you do not need to do stupid stuff to feel happy or powerful, that is the very moment you will have power over your addiction. क्योंकि तुमने कह दिया कि ना, I don't need you man, I don't need you to be happy. अब बात आती है कि चलो ठीक है, तुम इस तरीके से कोशिश कर रहे हो to get rid of your addiction. Let's say you relapse. दोस्त के साथ तुम गए, सिगरेट फूंक लिए, फिर तुम्हारा कभी नो फैप स्ट्रीक टूट गया, दारू पी लिए पार्टी में. इस चीज को लेके ज्यादा अपने आप को पीटना नहीं है, सैड नहीं होना है, बल्कि इस चीज को नोटिस ही नहीं करना है, क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए आदत एग्जिस्ट ही नहीं करती दिमाग में तुम्हारे. इट जस्ट हैपेंड. जैसे हम लोग छोटी मोटी इनकन्वीनियंसेस को इग्नोर कर देते हैं ना, वैसे इग्नोर कर देना. अगर तुमने उस रिलैप्स को बहुत ज्यादा पावर दी, फोकस करके कि अरे यार मैं तो उतने दिन से रुका हुआ था, आज फिर से रिलैप्स, मैं इतना बुरा हूं, दैट एडिक्शन विल नेवर गो अवे. रिलैप्स आया, हाँ व्हाटएवर, ठीक है, उतने दिन से आई वाज नॉट डूइंग इट, टुडे आई डिड इट, नो बिग डील. उसके बारे में सोचना ही नहीं. इट्स लाइक अ टेस्ट द वर्ल्ड इज थ्रोइंग एट यू. जब दुनिया तुमको शिट टेस्ट कर रही है, तो क्या तुम रिएक्ट करोगे? क्या तुम उससे गिल्ट में आ जाओगे? नहीं. हैपेंड, मूव ऑन. ये तरीका होता है एडिक्शन से डील करने. होगा ये कि इफ यू हैव एवरेज मेंटल स्ट्रेंथ, तुम्हारे रिलैप्सेस होंगे, और रिलैप्सेस होने से उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनीवेज यू आर नॉट इंडल्जिंग इन दैट हैबिट एज मच एज यू डिड बिफोर, राइट? रिलैप्सेस बीच में हो रहे हैं, उनको इतनी बुरी तरह से मत लो कि अरे बाप रे सब कुछ खत्म हो गया. उनको ध्यान ही मत दो, इग्नोर करो एकदम से, ठीक है? तुम धीरे धीरे पाओगे कि रिलैप्सेस होना कम हो जाएंगे, एंड यू विल स्लोली गेट ओवर दिस हैबिट एंड अडॉप्ट अ न्यू हैबिट. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ऑलराइट? तो कोई एडिक्शन से अगर डील करना है, याद रखो, अगर तुम्हारी लाइफ स्टैग्नेंट है, नहीं जाएगी एडिक्शन, बल्कि तुम मुझसे बहाने बनाओगे. जैसे वो लड़का बना रहा था ना कि सिगरेट फूकना जरूरी है क्योंकि लाइफ बहुत भारी लगने लगती है बिना सिगरेट के. He is defending his addiction. He is defending his demons because he has nowhere else to go. जैसे एक टॉक्सिक एक्स होती है, एक टॉक्सिक एक्स कहती है ना कि मैं चाहे तुम्हें कैसे भी ट्रीट करूं, तुम्हें कोई और तो मिलेगी नहीं, तो तुमको मेरे साथ ही रहना होगा. एक बॉयफ्रेंड जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को मारता पीटता है, गर्लफ्रेंड जब तक सोचती रहे कि बस यही एक आदमी है उसके लिए दुनिया में, कोई और से मिलेगा ही नहीं, वो मार खाती रहेगी जिंदगी भर उससे. वो लड़का भी उसको फील कराता रहेगा कि देख तुझे कोई और घास नहीं डालने वाला. अब्यूसिव गर्लफ्रेंड भी तुमको फील कराती रहेगी कि देख तुझे कोई और लड़की घास नहीं डालने वाली, मैं तुझे अब्यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं ही रहूंगी तुम्हारे लिए, मैं ही खड़ी रहूंगी और कोई नहीं खड़ा रहेगा. एंड दैट इज व्हाट दिस एडिक्शन डज टू यू. दैट लुक मैन, यू हैव नो अदर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. कोई नहीं चाहता तुम्हें. देयर इज नथिंग टू मेक यू हैप्पी. There is nothing good about your life. Only I am the good thing about your life. Only I care about you. And you are discarding me. जाओ, तुम तड़पोगे. It's time you stand up against your abuser, man. It's time you stand up against your abuser and show them who is the real boss here.